कल हमने स्टडी किया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। So now the next topic is graphical representation of motion। देखिए ग्राफ जो है वो एक कन्वीनियंट मेथड प्रोवाइड करेगा जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? इट इज ए convenient method to describe different types of motion of a body, uniform, non-uniform, straight line motion, vibratory motion, वो भी ग्राफ से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, different types of motion। ओके, तो ये एक आसान रास्ता होगा जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब देखिए इसमें दो तरह के ग्राफ आएंगे आपके 9th क्लास की बुक के अंदर। इसमें टू टाइप्स ऑफ ग्राफ है। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यू कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या आप इसकी बजाय इसमें ये भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। okay, second type of graphs are speed time graph or you can say that velocity time graph। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमें ये दो तरह के ग्राफ को क्या करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को किस तरह से बनाना है और इसके अंदर किस टाइप की कंडीशंस के अंदर कौन कौन से ग्राफ बनेंगे, उन सबको हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यू कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फर्स्ट हेडिंग है ये हमारी आज की, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम को यूज करेंगे, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस को यूज करेंगे, टू डायमेंशनल ग्राफ बनाएंगे इसमें। सो फर्स्ट वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो इसमें हमें क्या करना है, दो क्वांटिटीज है, एक डिस्टेंस है और दूसरी क्वांटिटी टाइम है। तो दोनों के लिए एक्सिस डिसाइड करने। फॉर एग्जांपल मैंने ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस जो है वो मैंने डिसाइड कर दिया किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। आप चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करना चाहें तो वाई एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस लेने तो एक्स एक्सिस पे भी डिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन मैं एक ही पैटर्न रखूंगा, डिस्टेंस लिखूंगा मीटर्स में और फिर हम लोग इस तरफ एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को लिखना चाहेंगे और ये टाइम हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, सेकेंड्स में। ऐसा यूनिट में लिख रहे हैं सब कुछ, ये डिस्टेंस और इस तरफ हम लोग बता रहे हैं डिस्टेंस को। तो इसमें सबसे पहला ग्राफ स्टडी करें। सबसे पहला ग्राफ है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये सबसे पहला ग्राफ है इसमें। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम एक क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्वांटिटी क्या है, स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें डिस्टेंस के बारे में पता लगेगा और टाइम के बारे में पता लगेगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करते ही हम लोग क्या बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड भी बता सकते हैं। तो बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ से एक क्वांटिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट क्वांटिटी इज स्पीड। ओके, अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये जीरो ओरिजिन है, यहाँ पर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स एंड 5 सेकेंड्स। यहाँ पर हम लोग डिस्टेंसेस लिखते हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर एंड
50 मीटर। सो दीज आर द डिस्टेंसेज। आप यूनिट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब इसमें हमने ये देखा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मुझसे 30 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो मैंने 1 सेकंड बाद ऑब्जर्वेशन लिया 30 मीटर डिस्टेंस, दूसरे सेकंड में ऑब्जर्वेशन लिया 30 मीटर, तीसरे सेकंड में ऑब्जर्वेशन लिया 30 मीटर, फोर्थ सेकंड में 30 मीटर। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती तो वो कौन सी स्टेट में होता है, तो वो रेस्ट की स्टेट में होता है। ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, देखिए टाइम आगे की तरफ बढ़ रहा है लेकिन उसकी पोजीशन क्या आ रही है, पोजीशन 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर ऐसे ही आ रहा है। तो ये जो ग्राफ होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इसमें आपको क्या पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट किसमें है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड फिर 0 होगी। अगर टाइम के साथ साथ इसकी डिस्टेंस ही नहीं बदल रही है, चेंज इन डिस्टेंस होता, तब हम बोलते कि इसकी स्पीड है कुछ ना कुछ। तो ये रेस्ट का ग्राफ है जिसमें इसकी स्पीड 0 है। सो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ। ओके, ये क्लियर है सबको? हैंड रेस कीजिए। ओके, अब हम सेकेंड ग्राफ इस पे डिस्कस करते हैं। When object is moving at constant speed, when object is moving at constant speed मतलब कि हम किसका ग्राफ दिखाने वाले हैं, यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होगा कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर की जाएंगी। अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर की जाएंगी तो जरूर ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। देखिए हम लोग स्पीड भी कैलकुलेट करके बता देंगे इन ग्राफ से। अभी फिर से यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस को, और ये डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे मीटर्स में, और ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर लिखेंगे टाइम को, एंड टाइम इज इन द सेकेंड्स। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके बाद में यहाँ पर लिखा 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर। अब इस ग्राफ को कंप्लीट करते हैं। ओके, एक सेकंड बाद वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे चला गया, नेक्स्ट सेकंड में वो 20 मीटर के डिस्टेंस पर, नेक्स्ट सेकंड में वो 30 मीटर के डिस्टेंस पर, नेक्स्ट सेकंड में 40 मीटर के डिस्टेंस पर। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कैसा ग्राफ आएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने पहले डिस्कस किया था इसकी डेफिनेशन में। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ये जो ग्राफ होगा वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा, और जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या रहेगी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइम में इसकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं इस ग्राफ को। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि फर्स्ट से सेकंड सेकंड में इसकी क्या स्पीड रहेगी। तो हम लोग लिखते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन है पहले से दूसरे सेकंड के लिए, तो इसमें हम लोग स्पीड कैलकुलेट करेंगे। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले सेकंड पर वो कहाँ था, तो आंसर है 10 मीटर की डिस्टेंस पर। दूसरे सेकंड पर वो कहाँ था, तो आंसर है 20 मीटर की डिस्टेंस पर। सो दिस इज द पॉइंट 20 मीटर। तो इस तरह से हम लोग ये बताएंगे कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। ओके, ये इस तरह से। तो पहले सेकंड पर वो 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, दूसरे सेकंड पर वो 20 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो इन डिस्टेंसेस को हम लोग कैसे पता लगाएंगे, पहले 10 पर था फिर 20 पर चला गया, तो इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ये हमारी x1 पोजीशन है और ये हमारी x2 पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, 20 माइनस 10। तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 10 मीटर और कितने सेकंड में। देखिए एक सेकंड का टाइम बीता है, पहला सेकंड और ये दूसरा सेकंड, दिस इज द टाइम t1, दिस इज द टाइम t2, और इनका डिफरेंस जो होगा t2 माइनस t1 होगा। तो स्पीड कैलकुलेट अगर आपको ग्राफ से करनी होगी ना, तो जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ,
अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है ग्राफ से तो ये फॉर्मूला रहेगा x2 माइनस x1, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, स्टार्टिंग टाइम, ये फॉर्मूला रहेगा। यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर, पहले से दूसरे सेकंड में टाइम तो होगा 1 सेकंड का, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की जाएगी, इनको माइनस कर लेंगे, 20 माइनस 10, सो दिस विल बी 10 मीटर, तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब दूसरे से तीसरे सेकंड के लिए कैलकुलेट करते हैं। दूसरे से तीसरे सेकंड के लिए कैलकुलेट करोगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितने मीटर की आएगी, वो आएगी 30 मीटर की। ये 30 मीटर का पॉइंट आएगा यहाँ पे, थर्टी मीटर की डिस्टेंस, तो तीसरे सेकंड पर ये 30 मीटर पे चला गया। पहले था दूसरे सेकंड पर था 20 मीटर पर, अब ये 30 मीटर पे चला गया, तो हम लोग निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। तो स्पीड कैलकुलेट करेंगे, 10 मीटर आएगा डिस्टेंस, ये इनका डिफरेंस 30 माइनस 20, 10 मीटर और आगे चला गया, और कितने टाइम में, 1 सेकंड में, तो डिवाइड बाय टाइम लिखेंगे, सो द स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड। तो आप कहीं पर भी कैलकुलेशन करेंगे, पहले से चौथे सेकंड में कैलकुलेट करेंगे, तो पहले सेकंड पर था 10 मीटर और 4 सेकंड पर था ये 40 मीटर, तो 40 माइनस 10 करेंगे 30 मीटर आएगा, और फोर्थ और फर्स्ट सेकंड में कितना डिफरेंस है, 3 सेकंड का, तो 30 मीटर डिवाइड बाय 3 सेकंड करेंगे तब भी 10 मीटर पर सेकंड आएगा। तो आप इस ग्राफ से कोई भी दो पॉइंट्स उठाइए, पहला सेकंड उठाओ और फोर्थ सेकंड उठाओ, इनके बीच में अगर आप स्पीड निकालोगे तब भी 10 मीटर पर सेकंड ही आएगी। तो आप इस ग्राफ से कहीं से भी कैलकुलेट कीजिए, हमेशा आपको स्पीड कितनी मिल रही है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड ऐसा मिल रहा है। तो ये कौन सी स्पीड का ग्राफ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है प्लस, कैसा ग्राफ है ये, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसमें बनते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनते हैं यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको किसमें दिखाई देंगे, यूनिफॉर्म मोशन में ही देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये दूसरे तरह का ग्राफ हुआ यूनिफॉर्म मोशन का। अब हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये सबको क्लियर है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, रेज योर हैंड्स। फिर इसके बाद मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बताता हूँ। ओके, तो अभी तक मैंने आपको दो ग्राफ एक्सप्लेन किए। पहला ग्राफ था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, दूसरा ग्राफ था व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, अगर वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है। अब हम लोग इसके थर्ड ग्राफ की बात करते हैं, तीसरे ग्राफ की बात करते हैं, जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड का मतलब है चेंजिंग स्पीड, उसकी स्पीड जो है वो चेंज होती जा रही है। When object is moving at variable speed, object is moving at variable speed। ओके, ग्राफ बनाते हैं, फिर इससे कैलकुलेशन करेंगे, ग्राफ से अलग अलग जगह पर स्पीड कैलकुलेट करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t। On this axis we are giving the distance in meters, and on this axis we are representing the time in seconds, 0, 1, 2, 3 and 4। और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 40 मीटर्स। ग्राफ बनाते हैं। ये ऐसा ग्राफ है। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी स्पीड कैलकुलेट, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है और स्पीड इसकी क्या है,
वेरिएबल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हमने कैसे डिसाइड किया, हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी अलग अलग पोजीशंस पे। तो सबसे पहले 0 से 1 सेकंड में कितना इसकी स्पीड है वो कैलकुलेट करते हैं। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 0 सेकंड पर तो उसकी डिस्टेंस 0 थी, चला ही नहीं था, वो रेस्ट में था। लेकिन 1 सेकंड बाद उसकी पोजीशन हमें निकालनी है। तो ये एक्स एक्सिस के ग्राफ को, ये एक्स एक्सिस को हम लोग किससे ज्वाइन कर देंगे, वाई एक्सिस से, थ्रू द ग्राफ। ये कर्व जो बना है, इस कर्व के थ्रू इन दोनों एक्सिस को ज्वाइन कर देंगे। तो 1 सेकंड पर उसकी जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 4 मीटर। ओके, अब हम यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट कर देते हैं। स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो 4 मीटर की डिस्टेंस चल रहा है 1 सेकंड में, सो द स्पीड इज 4 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में देखते हैं कहां पर चला गया ये दूसरा सेकंड, और इसके सामने जो पॉइंट आ रहा है दैट पॉइंट इज 10 मीटर। ये इसके सामने ये पॉइंट है, दिस पॉइंट। तो दूसरे सेकंड पर ये 10 मीटर की डिस्टेंस पे चला गया, दूसरे सेकंड पर ये 10 मीटर की डिस्टेंस पे चला गया। अब हम लोग इसकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं सेकंड केस में। अब देखिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले 4 मीटर पर था, अब 10 मीटर पर आ गया, तो इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा आपको, 6 मीटर। तो इसने नेक्स्ट सेकंड में 6 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, और टाइम 1 से 2 सेकंड हो चुका है, तो मतलब 1 सेकंड बीत गया। इसके बाद में हम लोग इसकी स्पीड बताएंगे, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आ रही थी 4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट केस में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ये इस पॉइंट पे पहुंचा, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये इसके सेंटर में आ रहा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस है 15 मीटर। अब हम लोग फिर से स्पीड कैलकुलेट करते हैं। स्पीड कैलकुलेट करोगे तो पहले था 10 मीटर पे, अब 10 से कहाँ चला गया, 10 से चला गया 15 मीटर पे। तो 5 मीटर की इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, और कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो अब स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट सेकंड में, फोर्थ सेकंड में देखते हैं कौन सा पॉइंट आता है। दिस इज द पॉइंट, चलो ये ले लेते हैं 28 मीटर। यहाँ पर 30 मीटर का पॉइंट था, दिस वन, ये लिखा हुआ था 30 मीटर, 30 मीटर से थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ तक इसके 28 मीटर कंप्लीट हो चुके हैं। तो 4 सेकंड में इसकी पोजीशन है 28 मीटर। तो अब कितना डिस्टेंस में चेंज आया, पहले 15 पे था, तो 15 से 28 पे चला गया, 15 से 28 पे चला गया, मतलब कि 13 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितने मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 13 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। और कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, थर्ड से फोर्थ सेकंड में। तो यहाँ लिखेंगे 13 मीटर इन 1 सेकंड, सो द स्पीड इज 13 मीटर पर सेकंड। अब आप देख लीजिए क्या सब जगह पर इसकी स्पीड एक जैसी है, तो आंसर है नो, सब जगह पर स्पीड एक जैसी नहीं है, स्पीड बदलती जा रही है। पहले स्पीड थी इसकी 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 0 सेकंड पे देखेंगे, 0 सेकंड पे देखेंगे तो स्पीड आएगी 0 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट सेकंड में इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट सेकंड में 5, फिर 13। तो कभी 4 है, कभी 6 है, फिर 5 है, पहले बड़ी है, देखो 4 से 6 पे आई है, इंक्रीज हुई है, 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुआ है। और फिर 6 से 5 पे आ गया, 1 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। फिर 5 से 13 पर आ गया, तो 8 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो ये कैसे मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसकी जो स्पीड है, वो स्पीड क्या है, वो है वेरिएबल स्पीड। तो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है वेरिएबल स्पीड का, वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो नहीं है, तो कैसा ग्राफ है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कौन सी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आंसर है स्पीड को इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। आपको सिर्फ ये देखना होगा कि कितने टाइम में ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जैसे मैं आपको फर्स्ट से फोर्थ सेकंड तक बोलता हूँ, तो फर्स्ट सेकंड पर देख लो उसकी पोजीशन क्या है, और फोर्थ सेकंड पर देख लो उसकी पोजीशन क्या है, दोनों को माइनस कर दो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फिर उसके बाद डिवाइड बाय टाइम लिख देंगे 3 सेकंड। तो इस तरह से ये ग्राफ बनाए जाते हैं। और ये बात याद रखनी है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड को कैलकुलेट किया जा सकता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से किसको कैलकुलेट किया जा सकता है, स्पीड को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ देखते हैं, दैट इज
स्पीड टाइम ग्राफ। सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ इज स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ के कुछ पार्ट्स इसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड, वेरिएबल स्पीड। तो इस टाइप के ग्राफ ही होंगे वो भी, लेकिन उसमें जो आपको क्वांटिटीज लेनी है दोनों एक्सिस पे, तो एक एक्सिस पे तो स्पीड लिखेंगे या वेलोसिटी लिखेंगे और एक्स एक्सिस पे लिखेंगे टाइम। तो डिस्टेंस की जगह पर हम लोग क्या कैलकुलेट, डिस्टेंस की जगह पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड को लिख देंगे ग्राफ में। Okay, the next topic is स्पीड टाइम ग्राफ। देखिए स्पीड टाइम ग्राफ से दो क्वांटिटीज को कैलकुलेट किया जा सकता है। स्पीड टाइम ग्राफ से हम लोग दो क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहली क्वांटिटी क्या कैलकुलेट की जा सकती है ग्राफ से, सबसे पहली क्वांटिटी है कि हम लोग ग्राफ से डिस्टेंस बता सकते हैं, और दूसरी क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था उससे सिर्फ एक क्वांटिटी कैलकुलेट की जा रही थी, दैट इज स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो ग्राफ होंगे स्पीड टाइम ग्राफ, इससे आप दो क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है, डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ, एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ। आपको ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर, अगर आपने ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर दिया तो आपको किसके बारे में बता देगा कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, तो डिस्टेंस के बारे में आपको बता देगा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो इसमें आपको क्या करना होगा, वाई एक्सिस की क्वांटिटी और डिवाइड बाय एक्स एक्सिस की क्वांटिटी, इसको लिखते ही क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले ग्राफ को स्टडी करते हैं और ये दोनों क्वांटिटीज को मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ है व्हेन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। और ऐसा भी लिख सकते हैं इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। तो इसमें दो एक्सिस बनाते हैं। सबसे पहले एक्सिस पे वाई एक्सिस है, इस पे हम लोग स्पीड लिखेंगे और ये स्पीड लिखी जाएगी मीटर पर सेकंड में। इस एक्सिस पे हम लोग लिखेंगे टाइम को, यहाँ पर आएगा 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में होगा, स्पीड है ये। 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड एंड 50 मीटर पर सेकंड। और इसके रिस्पेक्ट में ये टाइम ले लेते हैं। तो मैंने एक ग्राफ बनाया, देखिए यहाँ से दिस वन, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ऑब्वियसली ये किसका ग्राफ होगा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। यूनिफॉर्म मोशन का तो ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट क्यों बोली जा रही है, क्योंकि जब पहले सेकंड पर है तब भी 30 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहे हैं, और दूसरे सेकंड पर भी 30 मीटर पर सेकंड से, तीसरे सेकंड पर भी 30 मीटर पर सेकंड से, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, तो हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। तो ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। तो ये किसका ग्राफ है, कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या नहीं कर रहा, अपनी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा। एक्सेलरेशन कितना होगा इस ग्राफ से, अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहूँ तो एक्सेलरेशन तो जीरो आएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल वेलोसिटी भी 30। जैसे मान लीजिए ऑब्जर्वेशन फर्स्ट से फोर्थ सेकंड में ले रहे हैं, तो पहले सेकंड पर वेलोसिटी क्या है, पहले सेकंड पर इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, और फोर्थ सेकंड में इसकी स्पीड क्या है, फोर्थ सेकंड में भी इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया। तो यहाँ लिखेंगे फोर्थ सेकंड में फाइनल टाइम पर इसकी स्पीड थी 30, इनिशियल टाइम में इसकी स्पीड थी 30, डिवाइड बाय टाइम, टाइम इज 3 सेकंड। तो
तो ये आ जाएगा 30 माइनस 30 0.3 0.30 होगा। सो एक्सेलरेशन इज 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में तो चेंज होगा ही नहीं ना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर स्पीड ही चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं फिर हम? तो ये आएगा एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के लिए नेसेसरी है स्पीड का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, मतलब कि चेंज होना नेसेसरी है। यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। अच्छा, तो एक क्वांटिटी तो हमने कैलकुलेट कर दी एक्सेलरेशन, ये एक क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर दी एक्सेलरेशन। दूसरी क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करके बतानी है डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ सेकंड, पहले से चौथे सेकंड तक कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, ग्राफ से कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको क्या बताया था? एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ। तो मैंने इसको पॉइंट ले लिया, ए, ये बी, ये सी और ये डी। पहले सेकंड पर इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, और फोर्थ सेकंड पर भी इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। तो एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस, ये जो कर्व होगा इसके साथ मिला देंगे। एक्स एक्सिस जिसपे आपने टाइम लिखा हुआ है, उस टाइम एक्सिस को आपको ग्राफ के साथ मिलाना है। ग्राफ के साथ मिलाओगे तो ये एरिया आएगा। ये एक रेक्टेंगल है, ये एरिया आएगा। इस एरिया को आप कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले ग्राफ से निकालते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे, एल इंटू बी। मान लीजिए ये लेंथ है, यहां से यहां तक कितनी लेंथ आएगी? कितनी लेंथ आएगी बता सकते हैं? यहाँ पर है 30, यहाँ पर है 0, 30 माइनस 0, सो दिस विल बी 30। और ये कितना आएगा ब्रेथ? दिस इज बी, ये बी है और ये लेंथ है। ये एल हो गया और ये बी हो गया। बी कितना आएगा? 4 माइनस 1, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 4, तो 4 माइनस 1 करेंगे 3 आएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस आएगी 90 मीटर। तो पहले से चौथे सेकंड में ये 90 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और ये कैसे कैलकुलेट किया गया? ये ग्राफ से कैलकुलेट किया गया। अब हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करके बता देते हैं। फॉर्मूला से भी यही आंसर आएगा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट? इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में हमें निकालना है? पहले से चौथे सेकंड के लिए, फर्स्ट सेकंड से फोर्थ सेकंड के लिए। तो टोटल टाइम कितना इसने लिखा? 3 सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे स्पीड 30 मीटर पर सेकंड और टाइम लिखेंगे 3 सेकंड। तो इससे भी आंसर तो 90 मीटर ही आएगा। तो आप फॉर्मूला से क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? हम लोग किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम लोग डायरेक्टली ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्या लिखना है? एरिया ऑफ एबीसीडी, एरिया एनक्लोज बाय ग्राफ, एरिया एनक्लोज बाय ग्राफ। ये समझ आ गया सबको कि ग्राफ से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है? हैंड रेज करो जल्दी से अगर समझ आ गया तो। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया एनक्लोज बाय ग्राफ। ये ग्राफ जितना भी एरिया क्रिएट करेगा एक्स एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ, वही होगा हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये तो यूनिफॉर्म मोशन का तो एक ग्राफ तो कैलकुलेट कर ही लिया हमने, देख ही लिया। अब हम लोग इसके यूनिफॉर्म मोशन के एक और ग्राफ को देखेंगे, फिर आएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ। ओके, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।